जैसे कि मेरा एग्जांपल मैं अगर दूं ना, एक लड़की थी जिसकी दांतें ना आगे को थी, लाइक रैबिट की तरह, खरगोश की तरह। तो मैं जाके क्या कहता हूँ, अरे आप तो खरगोश की तरह हो। अगर मेरे पास टाइम मशीन होता तो मैं 2 साल पास्ट में जाके मैं अपने पुराने वर्जन को 4 चीजें बोलता कि लड़कियों से ऐसे बात करनी है एंड ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। खैर मेरे पास तो टाइम मशीन नहीं है, बट मैं आपको बताऊंगा जो मैंने मिस्टेक्स की है एंड जो आपको करनी भी नहीं है, एंड जो एक्चुअली मैं लड़कियों से कैसे बात करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड ये चीजें आप फॉलो करके आराम से आप लड़कियों से बात कर सकते हो एंड उन्हें अट्रैक्ट भी कर सकते हो। पहली है, डोंट पेडेस्टलाइज हर। इसका मतलब है उसे ना हमें भगवान नहीं मानना है, या फिर लड़की ने अटेंशन दे दिया, या फिर कुछ होता है ना, बात कर लिया तो अरे यार उस लड़की ने मेरे से बात कर लिया। इससे ना तुम अपने दिमाग को बोल रहे हो कि यार वो लड़की ना मेरे से वैल्यूएबल है एंड मैं ना उससे काफी कम नीचे हूँ। या फिर उसने तुम्हारे स्टोरी पे लाइक मार दिया तो तुम पागल हो रहे हो। ऐसा नहीं करना है, तुम्हें उसे इक्वल ट्रीट करना है। वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तुम भी एक ह्यूमन बीइंग हो, इक्वली ट्रीट करो। अगर तुम उसे पेडेस्टलाइज करोगे ना, तुम अपने दिमाग को बस इतना बता रहे हो कि तुम उसे डिजर्व नहीं करते हो, वो तुम्हारे लीग से बाहर है। एंड काफी लोग ना इसी की वजह से नर्वस हो जाते हैं। जब भी कोई लड़की आती है जो वो पेडेस्टलाइज कर रहे होते हैं ना, वो डर जाते हैं, उनके मुंह से वर्ड्स ही नहीं आते हैं, उनके मुंह से बातें ही नहीं आती है, वो ब्लैंक हो जाते हैं कि भाई मैं इससे क्या बात करूं। तो अगर तुम्हारे साथ ये सारी चीजें ना हो तो तुम्हें उसे पेडेस्टलाइज नहीं करना है, इक्वली ट्रीट करो। एंड ये कैसे होगा, तुम्हें लड़कियों से बात करना पड़ेगा एंड वो एक रियलाइजेशन तुम्हें आएगा कि हाँ यार लड़कियां तो कोई एलियंस नहीं है, लड़कियों को ना इक्वली ट्रीट करना है। ऐसा तुम्हारा एक माइंडसेट बनने लगेगा जब तुम काफी सारी लड़कियों से बात करोगे कंटिन्यूअसली। बट इसे काफी लोग ना कंफ्यूज कर लेते हैं इस पॉइंट को कि हाँ इसे पेडेस्टलाइज नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, उस लड़की को नीचा दिखाऊंगा। ये चीजें मैं करता था, ये बड़ी मिस्टेक मैंने की थी भाई, लड़कियों को नीचा दिखाना। एंड लड़कियां ना, लड़कियों छोड़ो भाई, हर इंसान ना कंफर्टेबल फील करना चाहता है, वो अच्छा फील करना चाहता है, कोई भी बुरा फील नहीं करना चाहता है। जब तुम नीचा दिखाओगे ना लोगों को पता लगेगा कि यार ये तो नीचा दिखा रहा है, तो तुमसे वो दूर भागेंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेंगे। तो कभी भी अपने आप को ऊपर भी मत समझो या फिर नीचे भी मत समझो, इक्वली ट्रीट करो। लड़की हो या फिर लड़का हो, इक्वली ट्रीट करो दोनों को। इससे तुम अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, अच्छे से बात कर पाओगे। कोई भी जेंडर हो, कोई भी हो, डजंट मैटर, तुम आराम से बात कर पाओगे, तुम नर्वस नहीं होगे। दूसरा है रेस्पेक्ट हर। देखो लड़कियां ना रेस्पेक्ट चाहती है, कोई भी हो यार। अगर तुम उन्हें जाके ना तू तो आर है, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, काफी लोग ना ऐसे टीज करना चाहते हैं, बट वो क्या कर देते हैं, ऑफेंड कर देते हैं। देखो टीज का मतलब है तुम ऑब्जर्व करते हो उसके बारे में कुछ चीजें एंड उसके बारे में लाइट सा टीज, जिससे वो ऑफेंड ना हो। ऐसी चीजों को मत बोलना जिससे वो ऑफेंड हो जाए। जैसे कि मेरा एग्जांपल मैं अगर दूं ना, एक लड़की थी जिसकी दांतें ना आगे को थी, लाइक रैबिट की तरह, खरगोश की तरह। तो मैं जाके क्या कहता हूँ, अरे आप तो खरगोश की तरह हो। एंड वो बंदी ना इनसिक्योर थी अपने दांतों को लेके, तो वो गुस्सा हो गई एंड चली गई। मुझसे कभी भी उसने बात नहीं किया। हमेशा ना लड़कियों को रेस्पेक्ट दे के बात करो। तुम टीज कर सकते हो बट इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, वो ऑफेंड ना करे एंड वो डिफेंसिव ना हो कि तूने ऐसा क्यों बोला। अगर मैं ही आपको ना ऐसे बात करूं, अबे तू कौन है, अबे चले जा, यहाँ पे क्यों बैठा है, तू तो लूजर है, तू तो ऐसा है, तू तो वैसा है, तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो लड़कियां भी ऐसी है, लड़कियां भी ह्यूमन बींग्स है। अगर तुम उन्हें रेस्पेक्ट दे के बात कर रहे हो, वो तुमसे बात करेंगे। तीसरी है, इन्वेस्ट टाइम फॉर हर। देखो अगर तुम्हें ना किसी पे इंटरेस्ट है, किसी लड़की पे, तो उसके लिए ना टाइम निकालो। लाइक उसकी स्टोरी पे ना तुम कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो या फिर लाइक कर रहे हो एंड उसको ना कुछ रिप्लाई दे रहे हो। एंड जब बात आगे बढ़ जाए ना, तुम क्लोज हो, तब उसके साथ बैठो, टाइम गुजारो, उसके साथ बात करो। एंड ऐसा मत दिखाओ कि हाँ मैं तो तुमसे बात नहीं करूंगा, सिग्मा मेल मत बनना, ठीक है। एक चीज में तुम जितना इन्वेस्ट करोगे ना, उतना ही तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे। मान लो अगर मैं ही ये वीडियो बना रहा हूँ, तो रोज अगर मैं वीडियो बनाऊंगा ना, तो कैमरा के सामने मेरे स्पीकिंग स्किल्स अच्छे होंगे। पर वहीं पे मैं एक दिन बना रहा हूँ, फिर एक महीने छोड़ रहा हूँ, देन मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे स्पीकिंग स्किल्स भी इंप्रूव नहीं होंगे एंड मैं यूट्यूब पे ग्रो भी नहीं हो सकता हूँ। तो ऐसा ही है लड़कियों के साथ, तो उन्हें ना टाइम देना पड़ेगा, तुम्हें बात करना पड़ेगा, रोज तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा रिलेशनशिप उनके साथ बन पाएगा। ये चीज ना काफी मैं गलत करता था कि हाँ भाई मैंने बात किया 2 मिनट, मैं आ जाता था घर, मैं ज्यादा उन पे टाइम इन्वेस्ट ही नहीं करता था। मैं आगे घर मैं सोचता था कि यार वही मुझसे बात करेंगे या फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नहीं होगा भाई, तुम्हें इनिशिएट करना पड़ेगा कॉन्वर्सेशन को। फोर्थ है, सी इफ शी इज रेसिप्रोकेटिंग योर एफर्ट्स और नॉट। देखो जैसे कि मैंने तीसरे पॉइंट में कहा ना, तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, बट तुम अगर ऐसे ही करते जाओगे ना इन्वेस्ट,
बिना देखे कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं, वो रेसिप्रोकेट कर रही है या नहीं, तो तुम सिम्प बन जाओगे। तो तुम्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा उसे कि वो रेसिप्रोकेट कर रही है या नहीं। लाइक मान लो तुम उसे कहीं पे बुला रहे हो कॉलेज में ही खेलने के लिए या फिर बैठने के लिए, दोनों सिर्फ, वो बोल रही है नहीं मैं नहीं आऊंगी, या फिर वो बोलेगी हाँ मैं आ सकती थी बट काम है, तुम्हें पूरा बताएगी भी नहीं, या फिर मैं देखूंगी तुम्हें बता दूंगी, बट वो कभी आती भी नहीं है, वो तुम्हें कभी भी बताती भी नहीं है कि मैं क्यों नहीं आई। तब तुम बैक ऑफ कर लो, किसी और लड़की पे ट्राई कर लो, नहीं तो तुम उसके लिए बस एक अटेंशन का जरिया बन जाओगे, एक नाइस गाय बन जाओगे। बट स्टार्टिंग में तुम इन्वेस्ट करो, तुम इंटरेस्ट दिखाओ उस पे, बट बाद में अगर वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रही है तुम्हारे एफर्ट्स को, देन तुम मूव ऑन कर लो, क्योंकि जो लड़कियां तुम में इंटरेस्टेड होंगी ना वो तुम्हारे एफर्ट्स को रेसिप्रोकेट करेंगे। लाइक अगर तुम कहीं पे बुला रहे हो वो चल के आएंगी। अगर मान लो मैं बैडमिंटन खेलने जा रहा था एंड मैं उसे बोलता हूँ बैडमिंटन खेलने चलेगी, अगर उसको कोई काम होगा ना वो मुझे बताएगी, अगर नहीं है वो आएगी भाई मेरे साथ खेलने। अगर वहीं पे वो इंटरेस्टेड नहीं है ना तो वो कोई बहाना मार देगी एंड बोलेगी मैं इन्फॉर्म करूंगी, बट वो तुम्हें इन्फॉर्म कभी भी नहीं करेगी। और मैं दूसरा एग्जाम्पल दूं तो तुम उसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हो, तुम उससे रोज बात करना चाहते हो, बट वो कभी भी तुमसे बात नहीं करना चाहती है। वो तुमसे कभी भी सवाल नहीं पूछेगी कि तुमने ये कैसे किया, तुमने वो कैसे किया। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं ना कि यार तुमने कैसे वो चीजों को किया, या फिर तुम क्या क्या करते हो दिन में, ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगी वो। बस तुम ही पूछ रहे होगे वहां पे एंड वो बस हाँ ना बस इतने में ही जवाब दे रही होगी। जब तुम मूव ऑन करोगे ना तो तुम वहां पे नीडी नहीं रहोगे, तुम यहाँ पे कुछ सीखोगे एंड जब तुम दूसरे लड़कियों से बात करोगे ना वहां पे तुम उन लेसन्स को यूज कर सकते हो एंड तुम्हें एक बेटर इंसान बनाएगी। अगर तुम मूव ऑन करोगे, अगर तुम यहीं पे अटैच होकर रह गए ना उसी लड़की पे, तुम कभी भी बेटर नहीं बन सकते हो। तो यही थे 4 चीजें, अगर तुम लड़कियों से बात करना चाहते हो ना, ये 4 चीजें तुम में है ना जो मेरे पास्ट वर्जन में नहीं थी, जो कि मैंने बहुत गलतियां की थी एंड मैंने सीखी है, वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप ये चीजें ना अपने पर्सनैलिटी में इंक्लूड करो एंड जो भी मिस्टेक्स मैंने की थी ना वो आप मत करना। अगर मैं एक समरी बनाऊं तो डोंट पेडेस्टलाइज हर, रेस्पेक्ट हर, इन्वेस्ट टाइम ऑन हर एंड लास्टली सी इफ शी इज रेसिप्रोकेटिंग और नॉट। अगर तुम्हें मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल करनी है तो मैं डिस्कॉर्ड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो मुझे वहां पे मैसेज कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।